अगर आपको ये पता चल जाए कि कयामत की कुछ निशानियां आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं, तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलेंगे? 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले होने वाली कई निशानियों के बारे में बताया था। और हैरान करने वाली बात यह है, आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उन बातों से काफी मिलता जुलता दिखाई देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कयामत से पहले आने वाली 3 ऐसी निशानियां जिनके बारे में हदीसों में साफ बताया गया है। पहली निशानी, गरीब लोग ऊंची इमारतों में मुकाबला करेंगे। एक मशहूर हदीस में आता है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान के रूप में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए, उसमें उन्होंने पूछा कयामत कब आएगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन फिर आपने कयामत की कुछ निशानियां बताई। उनमें से एक ये थी, तुम देखोगे कि नंगे पांव और गरीब चरवाहे ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। यह हदीस सहीह मुस्लिम में मौजूद है। अब थोड़ा सोचिए, अरब के वो इलाके जहां पहले लोग बहुत साधारण जिंदगी जीते थे, जहां रेत के टीलों के अलावा कुछ नहीं था, आज वहीं दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बन रही हैं। दुबई, सऊदी अरब और खाड़ी के कई शहरों में सैकड़ों मीटर ऊंची इमारतें बन चुकी हैं। और सिर्फ इमारतें ही नहीं, एक तरह का मुकाबला भी चल रहा है कि कौन सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाएगा। ये वही बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दी थी। दूसरी निशानी, इल्म उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी। दूसरी बड़ी निशानी जो हदीस में बताई गई है वो है इल्म का कम होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। यह हदीस सहीह अल बुखारी और सहीह मुस्लिम दोनों में मिलती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में पढ़ाई खत्म हो जाएगी। आज तो इंटरनेट है, लाखों किताबें हैं, जानकारी हर जगह मिलती है। लेकिन हदीस में जिस इल्म की बात है वो सही दीन का इल्म है। ऐसा इल्म जो इंसान को सही और गलत में फर्क करना सिखाए। आज जानकारी बहुत है लेकिन सही समझ कम होती जा रही है। लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सही रास्ता कौन सा है। और यही वो चीज है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत फैलना कहा। तीसरी निशानी, फितने बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तीसरी निशानी है फितनों का बढ़ जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा दौर आएगा कि फितने रात के अंधेरे की तरह फैल जाएंगे। यह हदीस सही मुस्लिम में मिलती है। फितने का मतलब क्या है? फितना मतलब ऐसा हालात जहां सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाए, जहां हर तरफ उलझन हो, जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दें। अगर आप आज की दुनिया देखें, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, लोगों के बीच नफरत, धोखा और हर तरफ कंफ्यूजन। ऐसा लगता है कि सच क्या है और झूठ क्या है ये समझना ही मुश्किल हो गया है। यही वो हालात हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बताया था। एक बहुत जरूरी बात, यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लेनी चाहिए। इन निशानियों का मकसद लोगों को डराना नहीं है, बल्कि लोगों को याद दिलाना है कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली जगह नहीं है। एक दिन हर इंसान को क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा और उस दिन इंसान से उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बहुत अहम बात बताई। आपने फरमाया, अक्लमंद इंसान वो है जो अपने आप का हिसाब ले और आखिरत के लिए तैयारी करे। इसका मतलब साफ है, सच्चा समझदार इंसान वो नहीं जो सिर्फ दुनिया के पीछे भागे, बल्कि वो है जो अपनी जिंदगी को देखकर ये सोचे, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अच्छे काम क्या हैं और मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। आज हमने कयामत की 3 बड़ी निशानियों के बारे में जाना। गरीब लोगों का ऊंची इमारतों में मुकाबला, इल्म का कम होना और जहालत का फैलना, फितनों का बढ़ जाना। ये निशानियां हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। असल जिंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होगी। इसलिए अगर इंसान अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाना चाहता है तो सबसे अच्छा समय आज है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसका आखिरी दिन कब होगा।